हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक सर्कल। देखिए, सर्कल पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा कि सर्कल होता क्या है। वैसे आप सब 10th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए, सर्कल क्या होता है कि कोई भी एक प्लेन हो गया, उस प्लेन के अंदर क्या है, दो पॉइंट्स हैं। क्या है? दो पॉइंट्स हैं। एक तो है मूविंग पॉइंट और एक है आपका फिक्स्ड पॉइंट। जो मूविंग पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट है, इन दोनों के अंदर क्या है कि फिक्स्ड पॉइंट तो एक जगह फिक्स्ड है और मूविंग पॉइंट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो मूविंग पॉइंट क्या है, रोटेट कर रहा है। और इक्वल डिस्टेंस से मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इनका जो लोकस होता है, अब आप कहोगे सर लोकस क्या होता है, अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम, मैं बता देता हूं। जो उसका पाथ होता है, पाथ मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा अपना सन होता है ना, मान लीजिए ये सन है अपना, क्या है, सन। इसके चारों तरफ अपनी अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, रोटेट हो रही है ना। एक रिवॉल्यूशन और रोटेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आप देखना कि ये जो डिस्टेंस है क्या होती है, एक फिक्स्ड पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस से एक मूविंग पॉइंट जब रोटेट करता है चारों तरफ, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। होती है कि नहीं होती है? अब ये जो पाथ बना इसका, ये जो पाथ बना मूविंग पॉइंट का, इसे क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। बहुत बेसिक चीज है, कोई पूछता भी नहीं है, पर मैंने बता दिया है कि सर्कल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां से, वो क्या है, तो देखो ये कौन है, सेंटर जो होता है सर्कल का वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जबकि जो रेडियस होती है, सरकमफेरेंस जो बनता है, इसे अपन सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं, पहले पढ़ा होगा ये वर्ड आपने। और ये जो सीपी है, इसे क्या बोलते हैं अपन, रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अब काम की चीज पढ़ते हैं जो पेपर के अंदर आपसे रिलेटेड होगी। देखो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो अपनी सर्किल आपने बेसिकली पढ़ा है, सर्किल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है 10th क्लास के अंदर, 10th चैप्टर के अंदर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो वो सारी की सारी आपने स्टडी कर चुके हो आप उसके बारे में। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस जगह क्या होगा, आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी होगी। आप कहोगे सर ये कैसे निकालते हैं, तो कुछ नया ही नाम है। देखो ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत सिंपल भी है। आप पढ़ चुके हो, सर्कल्स में नहीं पढ़ा है लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है आपने। देखो आपका ये सर्किल हुआ कि नहीं हुआ, मैंने क्या माना कि सर्कल का जो सेंटर था उसके कोऑर्डिनेट हैं एच और के, यस और नो। और मेरी जो मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। इमेजिन कर सकता हूं। और मैंने क्या इमेजिन करा कि जो सीपी है मेरा, वो क्या है, मेरा रेडियस है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि सीपी इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितनी है, ए, यस और नो, लिख सकता हूं? हाँ जी सर लिख सकते हो। आपको पता है अपनी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, याद है क्या अभी तक फॉर्मूला? नहीं याद है? याद है तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूं। नहीं याद है तो देखो क्या होता है, रूट बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो बस काम हो गया आपका। x2 माइनस मतलब x माइनस h, ये अपना x2 है, ये अपना x1 है। तो क्या हो गया, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू सीपी। है ना, सीपी के कोऑर्डिनेट अपन ने निकाल लिए और अपने हिसाब से सीपी कौन है, ए है सर, लिख दिया मैंने। तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, आगे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो देखो अब क्या हुआ, मेरा स्क्वायर को मैंने हटाया तो सामने की साइड क्या लग गया, सॉरी स्क्वायर को नहीं, स्क्वायर रूट को हटाया तो सामने की साइड क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। तो क्या बना ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या यही मेरी एक इक्वेशन बनी क्या? इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। समझ में आ गया? अब मान लो कि ये कोऑर्डिनेट अपने एच और के की जगह पे जो सेंटर है वो क्या होता है, अपनी कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, आपने पढ़ा होगा ना, कार्टेशियन सिस्टम होता है जिसमें इसका ओरिजिन 0 0 होता है। पढ़ा है ना? नहीं तो सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो एक्स डैश ग्राफ वाले क्वेश्चन, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिंपल से एक चीज होती है, ओरिजिन 0 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एच और के की वैल्यू क्या हो गई, 0 0 होगी सर। तो इस जगह भी 0 रख दो, इस जगह भी 0 रख दो। तो ये क्या बनना, एक्स स्क्वायर प्लस
x माइनस जीरो एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाय माइनस जीरो वाई, बाय का स्क्वायर बन गया इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ या ना, बस आपका काम हो गया। देखो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर ये क्या हो कि सेंटर एट ओरिजिन और ये कहीं पर भी हो ओरिजिन के अलावा, तो वो अपने क्वेश्चन की इक्वेशन ये बन गई। अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, क्योंकि डाउट सबसे पहले यही होता है कि सर इक्वेशन तो अपन को समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन कैसे होगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपसे एक चीज पूछ लेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हु सेंटर इज 2 - 3, मतलब एक्स ए की वैल्यू तो 2 है और दूसरी की -3, किसकी है, सेंटर की। सेंटर मतलब एच और के की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है, ये तो अपना एच है, ये अपना के है एंड रेडियस इज 5। अपनी इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, यस और नो। तो क्या मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, एच की जगह पे तो 2 रख दूं, बाई के की जगह पे -3 रख दूं और रेडियस की जगह पे 5 रख दूं, कर दूं। आर यू श्योर? ओके। देखो क्या हुआ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस बाय -3 का होल स्क्वायर -3 और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। हाँ या ना? तो अब इसको सॉल्व कर लो। क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर। मैंने तो यहाँ डायरेक्ट प्लस कर दिया है, आपको प्लस नहीं करना है, आपको एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है, फिर करना है। ठीक है, नोट्स बनाते टाइम ध्यान रखना। ठीक है, और आप सबको नोटबुक लेके ही पढ़ाई करनी है, साथ के साथ मैथ्स पढ़ाई कर रहे हो, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो देखो 9 3 2 जा 6y इक्वल टू 25। हाँ या ना? इन सबको इधर के साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, बाई स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, -4x प्लस 6y, 4 और 9 मिलकर क्या होगा 13 और 25 इधर आएगा। तो देखो 13 - 25 कितना होता है सर, माइनस का 12 होता है इक्वल टू 0। यही अपना क्या है, आंसर है, इक्वेशन ऑफ 0। अगर मान लो अगर अपन से क्वेश्चन यह पूछ ले कि सर अपना जो सेंटर है, सर्किल का जो सेंटर है वो अपने ओरिजिन पे है, किस जगह पर है, ओरिजिन पे, तो ओरिजिन के केस में क्या होगा, एच भी 0 और के भी 0, मतलब अपनी इक्वेशन ये यूज होगी। तो सिंपल सी इक्वेशन हो जाएगी उस केस में। तो बताओ कैसे, एच 0 तो मतलब एक्स स्क्वायर, के 0 तो के स्क्वायर इक्वल बाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अपनी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वल टू 25। तो आप कैसे लिख सकते हो, इधर -25 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो इक्वेशन में। तो आप सेकंड क्वेश्चन बनाना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, क्या, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो गया, 2 क्वेश्चंस करा दे मैंने एक ही क्वेश्चन से। हाँ या ना? अब इस पे बेस्ड अपन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि कौन कौन से केसेस होते हैं। मान लीजिए कि जो सर्किल का सेंटर है अगर ओरिजिन पे हो तो क्या होगा, वैसे अपन ने पढ़ लिया, और इसको अगर एक्स एक्सिस पे हो तो बाय एक्सिस पे, बीच में हो, इधर हो, तो वो सारे केसेस को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ और उसके बाद में उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो अपन आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना जो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये अपना जो पर्टिकुलर केसेस का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बेसिकली 6 to 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको ध्यान से समझना है, एक कॉन्सेप्ट समझना है, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है और उसके बाद में आप बाकी के सारे बड़े आसानी से कर सकते हो। देखिए पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि when the center of a circle coincide with origin, मतलब कि क्या हुआ कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, कोइंसाइड होगा, मतलब सर्कल का सेंटर और अपना जो क्या होगा, ओरिजिन जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच और के वो क्या होंगे, 0 होंगे, जो मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ही समझा दिया था जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ाई थी, तब बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वही है। उसमें क्या था, एच इक्वल टू के इक्वल टू 0 है। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई, देखो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, कंफ्यूज मत होना क्योंकि ओरिजिन समझ के आप गलत कर दोगे। क्या कह रहा है, इसके अंदर
इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इस कंडीशन के अंदर तो क्या है, सेंटर ओरिजिन पे है, लेकिन इस कंडीशन पे क्या है, सर्किल की जो रेडियस है, या फिर क्या होता है कि सर्किल जिस जगह से पास होता है वो पॉइंट कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये अपना क्या है, ध्यान से देखना, ये अपना सर्किल है पूरा के पूरा, यस और नो, ये अपना कार्टेशियन सिस्टम है। अब देखो ये पास हो रहा है इस जगह से, तो अपने को क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, यस और नो। क्या आपको ये 90 डिग्री बनाएगा इस जगह पे, यस और नो? तो क्या ये एक्चुअल में क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया, यस और नो? तो देखो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। इससे पहले आप लिख लेना कि ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस एम ओ या ओ एम स्क्वायर, लिख लोगे ना, वेरी गुड। देखो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यस और नो? अब ए स्क्वायर कौन है अपना? ए स्क्वायर अपना हो गया, ए स्क्वायर अपना हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको क्या कर लो, स्प्लिट कर लो, मतलब ओपन कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, यस और नो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2/k इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जब इन दोनों को अपन इधर की साइड लाएंगे तो ये एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कट जाएगा, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा अपना कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इक्वल टू 0। यही अपनी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई इस कंडीशन के लिए। तो क्या आपको याद रहेगा? तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है या कंडीशन आती है पर्टिकुलर केस में कि जब अपना सर्किल कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसके लिए अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन ये यूज करेंगे डायरेक्ट। अपन को पता लग जाएगा कि x की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है, और आप उसको बड़े आसानी से उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो देखो थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, बिल्कुल सिंपल है, व्हेन द सर्किल टचेस x एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किल टच कर रहा है किसको, x एक्सिस को। अगर सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब k और a की वैल्यू क्या हो गई, सेम हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना, हो गई ना? तो देखो सी एम की जो वैल्यू है, सी एम की वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो k हो गई, हाँ या ना? और अपने सर्किल के हिसाब से भी a होती है रेडियस। देखो a चल रही है ना हर जगह रेडियस अपने सर्किल की, तो इसका मतलब ये भी रेडियस है अपनी, सी एम अपनी रेडियस भी हो गई और कोऑर्डिनेट भी हो गया। इसका मतलब k इक्वल टू a हो गया। और अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर x माइनस बोलो h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या यही होता है क्या? तो क्या मैं a को k को a लिख दूं या a को k लिख दूं? तो a की बात है, तो देखो कर देते हैं अपन, x माइनस h, ये अपना क्या हो गया, k हो गया, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यही अपनी क्या हो गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इसकी जगह पे आप एक और चीज लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब आपसे क्या होगा, क्वेश्चन क्या जानबूझ के कंफ्यूज करेगा, नॉर्मल आपको क्या करेगा, इनमें से कोई एक वैल्यू देगा और दूसरी नहीं देगा, और आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में। मान लो यहाँ से कुछ एक्स या वाई निकलवाना है या फिर मान लो एच निकलवाना है, तो आप क्या होगा, कंफ्यूज जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन के अंदर जब सर्किल क्या हो, एक्स एक्सिस को टच करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अपना a और k जो होता है वो इक्वल होता है। तो आप k को a लिख सकते हो और a को k लिख सकते हो, यस और नो? तो चलो अपन आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है, मतलब जो पर्टिकुलर केसेस है, उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। देखिए
पहली कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं कि अगर वो ओरिजिन एक्स एक्सिस पे हो या सर्किल पासेस हो एक्स एक्सिस से, लेकिन अब क्या कह रहा है कि व्हेन सर्किल टचेस बाय एक्सिस, जैसे अपन ने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी कि एक्स एक्सिस को टच करे, तो अब कंडीशन कौन है कि सर्किल अपने वाई एक्सिस को टच करे। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये अपना क्या है, एक कोऑर्डिनेट है एक्स एक्स टेंस कार्टेशियन सिस्टम है, यस और नो। इसके ऊपर ये सर्किल है, ये सर्किल किस एक्सिस पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। तो जो अगर आपका सर्किल वाई एक्सिस पे इसको टच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो अपनी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो अपनी इक्वेशन क्या होती है x माइनस एच। देखो h क्या है, a है, तो इसको क्या लिख सकता हूं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ या ना, ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू ए स्क्वायर। यस और नो, ए स्क्वायर जब इधर आएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2yk इक्वल टू 0। यही क्या है, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस कंडीशन के लिए। क्या समझ में आ गया क्या, वेरी गुड। नहीं आया वापस से चलाओ और फिर देखो अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ये 7 कंडीशन से 4 ये हो गई, 3 पहले बता चुका हूं मैं। ये सारी की सारी 7 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर ये समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कैसे सॉल्व कर लोगे, चुटकियों में। देखो when the circle touches both the axis, अगर सर्कल क्या होता है दोनों एक्सिस को टच करे, देखो इस जगह पे बाई एक्सिस को टच कर रहा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर एक्स एक्सिस टच कर रहा था, लेकिन अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस को और इस जगह पर वाई एक्सिस को, तो क्या होगा, देखो h इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और y इक्वल टू k इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी, सिंपल सी है सर, x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये अलग से है, इसको अलग याद रखना, ये अपना इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट इस जगह लिखा आएगा, प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास सॉल्व करने पे डायरेक्ट क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बनेगा, एक ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya इक्वल टू 0। मैंने फाइनल लिखी है, बीच की स्टेप्स आप लिख लेना, बिल्कुल सिंपल है। इसको ओपन कर लेना, इसको इधर की साइड लेना, कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ गई आपको कंडीशन, वेरी गुड। नहीं आई ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओगे, बिना काटे स्किप करे वीडियो देखोगे, आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आप ना तो ये कोई कॉमेडी की वीडियो देख रहे हो और ना ही क्या देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो स्किप करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई उसने, हीरो ने विलन के ऐसे पंच मारा, ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पे पंच नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन आपके पंच मार देंगे, ऐसा फील होगा, ठीक है। तो अपने क्या हुआ, नेक्स्ट कंडीशन क्या आ रहा है, ध्यान से समझना, व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या हो रहा है कि सर्किल जो पास हो रहा है वो किस जगह से, ओरिजिन से, और जो सेंटर है वो किस जगह लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। किस जगह कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखो सर्किल पूरा के पूरा कहां से पास हो रहा है, देखो एक्स एक्सिस से, और ये अपना ओरिजिन किस जगह पर है, किस जगह पर है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब सर्किल की जो रेडियस हो गई, क्या वो a हो गई अपना एक्स एक्सिस की h की वैल्यू, और k की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई। ये क्यों हुआ 0, मेरे को तो ये बताओ, अपन बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, हमेशा याद रखना कि एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। आपने क्लास 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, 10.1 या 10.2 के अंदर याद आता है, नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 7 चैप्टर था ना, तो 7.1 या 2 के अंदर ये चीज यूज होती है, जिस तरह अपन डिस्टेंस निकालते हैं ना, अपन PQ वाला क्वेश्चन होते हैं अपने, उसके अंदर होती है, यस और नो। तो देखो आपको समझ में आ गया, देखो तो आपका क्या आ गया, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, x माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो आप ध्यान से देखना, क्या सर, इसको ओपन कर लो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है क्या,
वेरी गुड। तो ध्यान से ए स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो अपनी इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ए इक्वल टू 0। यही अपनी क्या है, इसकी इक्वेशन है। समझ में आ गई? तो बस लास्ट कंडीशन और कर ले। वेरी गुड। When the circle passes through the origin and center on the x-axis, अभी मैंने समझाया था। देखो ये x-axis है, सेंटर ऑन दी y-axis होगा ये, ठीक है। मैंने जल्दी में कुछ गलत लिख दिया, सेंटर ऑन दी y-axis। समझ में आ गया? तो ये अपना y-axis के ऊपर देखो सेंटर है और x ओरिजिन से ये पास हो रहा है। इस जगह क्या था, ओरिजिन से पास हो रहा था और सेंटर था x एक्सिस पे। तो बस काम हो गया। तो अपनी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस एच, एच कितना है 0, k कितना है अपना, k है a, तो y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, a है सर। तो बस आपका काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya इक्वल टू ए स्क्वायर से a स्क्वायर, ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ya इक्वल टू 0। बस यही क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना क्वेश्चन अपन से सिंपली एक चीज कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2 and -3 एंड रेडियस इज 8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं लास्ट टाइम पे भी करवाया था। क्या करवाया मैंने, सिंपल सी एक चीज है। देखो अपने को क्या क्या दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है h, k और रेडियस मतलब r। यस और नो? तो देखो अपनी इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड, बोलो बच्चों, देखो बोलोगे नहीं तो उसका कुछ जो भी पढ़ा है उसका क्या यूज है बताओ मुझे। बोलोगे तो उससे क्या होगा, रिवीजन होगा आपका। क्या बताया था मैंने, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू सर a स्क्वायर या r स्क्वायर। जैसे मैंने r लिख दिया इसको, क्योंकि रेडियस को यूजुअली r यूज करते हैं इसलिए। तो क्या हो गया, h की जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो, बाय k की जगह पे क्या रख दो, -3 रख दो, इक्वल टू r की जगह पे 8 रख दो। यस और नो? सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस ये माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस का 3, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 64। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 और 9 मिलकर कितना बनाएगा 13 माइनस 4x प्लस 6y प्लस का 13 माइनस 64 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 64 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आया 51 इक्वल टू 0। यही अपनी क्या है, इक्वेशन है सर्किल की, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 51। समझ में आ गया? अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x माइनस 2y माइनस 1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा आपको कि आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूं उन्हें बिना स्किप करे करा करो, क्योंकि मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कराता हूं सब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होते हैं। आपकी एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता जो आपकी बुक में या आपके सिलेबस के अंदर है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो और समझा करो, सारी वीडियोस देखा करो, ठीक है? आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, स्किप करते रहते हैं। भाई यूट्यूब ने फैसिलिटी दी है तो स्किप करने के लिए थोड़ी दी है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि भाई ये देखना नहीं है तब स्किप करो, हर चीज को नहीं। देखो क्या कह रहा है अपना कॉन्सेप्ट, 4x प्लस 3y दूसरी अपनी इक्वेशन हो गई, whose सेंटर इज 2 and -3। तो देखो एक लाइन तो ये रही, एक लाइन अपनी ये रही, किस जगह मिल रही है, P पॉइंट पे। P का कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y, ये अपनी C है, इसका अपने कोऑर्डिनेट अपने पास दे रखे हैं 2 and -3। यस और नो? तो देखो आपके पास में सारी चीजें हैं, कुछ चीजों को छोड़ के ना तो रेडियस है आपके पास, ना ही आपके पास ये x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चीज है। तो सबसे पहले आपको ये x और y निकालने हैं, निकालने के नहीं निकालने, तो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास दो इक्वेशंस हैं,
सर 3x माइनस 2y-1 इक्वल टू 0, 4x प्लस y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्या आपके पास दो इक्वेशन हैं क्या? यस और नो है ना? तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है y, इस जगह पर है -2y, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। याद करो क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्या होता है उसके अंदर? ऐसे तो करते हैं आप, या तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से। मुझे एलिमिनेशन अच्छा लगा तो इसलिए मैंने एलिमिनेशन लगा दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिला? 4 2 8 प्लस 8x 2/54 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पे मुझे क्या मिलता है? बताओ क्या मिलता है? देखो प्लस का 2 माइनस का 2 तो कट जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद को करना है। अगर नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है? तो ये दोनों को सम करा अपन ने, तो क्या बनाइए? 8x प्लस 3x मिलकर क्या बना? 11x माइनस का 1 और माइनस का 54 मिलकर क्या बनाएगा? माइनस का 55 इक्वल टू 0। 55 को उधर भेज दो तो 11x इक्वल टू 55 और x इक्वल टू 55/11। कटा कितना आया? 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो अपनी y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x को सब्स्टिट्यूट कर दो इस जगह पे, तो क्या मिलेगा? 5 × 3 15 प्लस का 15 माइनस 2y-1 इक्वल टू 0। 2y माइनस का इसलिए उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? 2y इक्वल टू 15 माइनस 1, 2y इक्वल टू 15 में से बन गया तो 14 और y की वैल्यू 7 आ गई। क्या आपके पास x आ गया? हाँ जी सर। y आ गया? हाँ जी सर। तो करना क्या है? पता ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ। देखिए अपने को क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके लिए अपन को चाहिए थी रेडियस। रेडियस के लिए अपन को पता है, क्या पता है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, या आप बोल सकते हो x2 माइनस x1 y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। याद करो वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बस तो फिर x आपके पास में है क्या? हाँ जी। कोऑर्डिनेट्स आपके पास में है क्या? हाँ जी। तो लिख दो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। लिख दो क्या? लिख दिया। वो 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस का 3 7 और 3 क्या होता है? 10 और 10 का स्क्वायर 100 होता है सर, इक्वल टू a स्क्वायर। तो a इक्वल टू क्या आ गया? √109 आ गया। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आई सर √109 आ गई। तो बस काम हो गया आपका। देखो आपके पास h है, k है और रेडियस है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सर्किल की? बोलो। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो काम हो गया। h है आपके पास, k आपके पास में है, रेडियस आपके पास में। याद रखना x और y इनको मत रखना उसके अंदर, क्योंकि वो सर्किल के हैं और ये एक्स वाई किसके हैं? लाइन के हैं। किसके हैं? लाइन के हैं। वेरी गुड। तो बस आपका काम हो गया। x माइनस h कितना है? बोलो। h है सर 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना है? k, तो मतलब -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √109 का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लो? सॉल्व कर लो। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस मतलब प्लस 6y इक्वल टू 109। सॉल्व कर लो। कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 4 और 9 क्या हो गया? 13। इसको इधर की साइड लिया है, प्लस का 13 माइनस का 109। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 तो 99 96। तो इसको पूरे को, ये अपनी इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका क्या है? आंसर है। तो चलो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको अब तक कई सारे कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ध्यान से समझना।
देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक ही लाइन पास होगी सर्किल से। पहले कितनी पासेस हो रही थी, 2 लाइंस पास हो रही थी, तो इसलिए अपन ने उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझा करो, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर एक वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। और मैं आपको अगर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कॉन्सेप्ट का डीएनए समझ जाओगे। तो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर एट 3 and -4। तो अपन को क्या पता लग गया, 3 और -4 क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स है, किसके, सेंटर के। एंड टचिंग दी लाइन 5x + 12y - 12 = 0। कि सर ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही हो गया, अपने को ना तो x पता, ना y पता, ना कुछ और पता, नहीं पता है ना। तो देखो बिल्कुल एक फॉर्मूला है, आपको अगर वो चीज सही ढंग से समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। बताऊं क्या, देखो अब जो बच्चों ने ये वीडियो इससे पहले कंप्लीट कर दी, मतलब देखी नहीं कि अब तो क्या पढ़ाएंगे, तो उनके लिए तो लॉस हो गया। और जो सोच रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझ के उसके बाद में ही वीडियो को बंद करना। देखो मन मत भटकाओ, देखो इधर की साइड ये क्या है अपना A, ये है अपना B और ये अपना C। आप सिंपल सा एक चीज लर्न करो, ठीक है, रेडियस नहीं है अपने पास में, तो पहली चीज अपन को क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। वो क्या होगी, रेडियस इक्वल टू, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ध्यान से रखना, ये क्या होता है, एक बड़ा सा जो डब्बे होते हैं चारों तरफ, उसे बोलते हैं मोड। किसे बोलते हैं, मोड। इसका क्या फायदा होता है, ये कुछ ऐसी मशीन होती है जैसे अपने राहुल गांधी जी ने बनाई थी कि इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकलेगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके अंदर ना चाहे पॉजिटिव नंबर डालो या फिर अपने क्या डालो, नेगेटिव नंबर डालो, दोनों केस में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। आप आलू डालो या कुछ भी डालो, निकलेगा सोना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए, ठीक है, ये मजाक था, ज्यादा कोई सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, ए, इसको मल्टीप्लाई करा एच से, तो AH + BK + C अपॉन √A² + B²। क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करना क्या है, A है, इसको अपने सेंटर के H से मल्टीप्लाई कर दिया, B को K से कर दिया कि नहीं कर दिया, C के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो उसको ऐसे के ऐसे लिख दिया, नीचे की साइड A² + B²। ये 90 डिग्री का है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये किस जगह से कैसे फॉर्मूला आया, लेकिन अभी आपको सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आसानी से काम हो रहा है तो कर लो, ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, रख लोगे ना, यस और नो। सिंपल सा फॉर्मूला है, पढ़ लोगे तो बस वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है, 5 इंटू एच कितना है, 3 + 12 इंटू -4 और माइनस का 12 अपॉन √5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। मोड आ गया, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोड 15, 12 4 जा 48 माइनस का 48 और माइनस का 12 पहले से ही है, अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, मिलके क्या बनाएगा 169। √169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, आपको डिटेल में लिखना है, मेरे को पता था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 48 और 12 मिलके क्या बनाएंगे 60, 50 में से 60 माइनस हो गए तो कितना बचा माइनस के 45। और मैंने बताया ना कि कौन सी मशीन है, कमेंट करके बताना कि कौन सी मशीन है। ठीक है, तो ये वो मशीन है जो इसको पॉजिटिव कर देगी। तो बस काम हो गया। तो क्या आया 45/13, किसकी वैल्यू आई, रेडियस की। यस और नो। तो अब करना क्या है सर, बस कुछ भी नहीं करना है। x माइनस एक h कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45/13 का बोलो होल स्क्वायर। बस यही क्या है अपना आंसर है। तो समझ में आया? तो कौन सी मशीन है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, यस और नो। तो चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा है, समझ में आ गया तो नहीं आया तो हमेशा की तरह फिर परेशान होते रहोगे। होना है क्या परेशान, नहीं होना। ठीक है, तो आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस कितनी है 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू दी पॉइंट 2 and 3। सर ये थोड़ा तो समझ में आया लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी आया। मैंने आपको अभी यही समझाया था कि अगर कोई भी सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, कराया था ना, तो उसके इसमें क्या हुआ था कि एक्स की वैल्यू तो अपन ने ए ले ली थी और वाई की वैल्यू 0। क्या ले ली थी, वाई की वैल्यू 0।
यस और नो? तो बस देखो, तो इसका मतलब अपने कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अपना जो सेंटर या एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a,0 हो गए कि नहीं हो गए? तो अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, देखो रूट, मान लो कि ये कोई कोऑर्डिनेट था या सेंटर या पॉइंट जो भी आप बोलो, तो ये सर्किल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मान लो ये कोई सर्किल का सेंटर है, जो भी पॉइंट है, तो अपने क्या होगा कि इसमें जो डिस्टेंस होगी तो एक रेडियस होगी, है ना? तो ये तो अपनी 5 हो गई। एक के कोऑर्डिनेट मान लो a,0 हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए अपने 2,3, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अपने को ये जो बनेगी इक्वेशन, तो कैसे बनेगी आप वो चीज समझो। वो क्या होगा, a माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करा, मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा तब डिटेल में अच्छे तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी है, 5। स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्किल की सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आया, ये बन गया। इसका स्क्वायर हटाया तो उधर की साइड 25 अंकल गए, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बना अपना, ये बना 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25। किसी को डाउट तो नहीं है कि ये सब 25 कैसे आ गया 5 का, ठीक है। रूट हटाया इसलिए उधर स्क्वायर लग गया, मैंने लिखा नहीं है, आपको आंसर करते टाइम डिटेल में लिखना है, ठीक है। देखो तो क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस माइनस 4a, 4 और 9 मिलकर कितने हुए 13, तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब वापस से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर ये मैथ्स के ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं लगता कब कहां से लग जाता है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 11th में नहीं पढ़ाई, लेकिन 10th में पढ़ाई, फिर काम आ गई, आगे कि नहीं आ गए। तो इसको क्या कर लो, स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, किसी से भी कर सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो कुछ फैक्टर बन रहे हैं क्या देखने में, दिख रहे हैं? हाँ मेरे को तो दिख रहे हैं। देखो a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 2a माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो a कॉमन आ गया तो a माइनस 6, इधर से 2 कॉमन आ गया तो a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a के कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो 6 और एक माइनस 2, हाँ या ना, आ गए। तो बस काम हो गया आपका। प्रॉब्लम क्या है, देखो इसका मतलब क्या होगा, जब a की वैल्यू 6 है तो क्या 6 अपना इस जगह आएगा क्या कहीं पे, हाँ या ना? और 0 मतलब 6 और 0, तो एक कोऑर्डिनेट अपना इस जगह पे हो गया। तो अपना सर्किल बनेगा कुछ इस टाइप से, हाँ या ना? सर्किल थोड़ा गंदा बना है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोटबुक में थोड़ा अच्छा बना लेना, समझना है अपन को, मेन मुद्दा है। और अब क्या है, -2, तो मान लो -2 इस जगह पे होगा, इस जगह से जब अपना सर्किल बनेगा तो ये जिस पॉइंट पे बात हो रही है, ये जिससे पास हो रही है वो लाइन या जो भी चीज है, वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसकी ये पॉइंट है 2 और -3 नहीं +3 है, ठीक है। 2 और 3 है, मैंने कहा था ना डायग्राम में वापस समझाऊंगा। तो देखो 2 और 3, ये अपना a और 0 बोल सकते हो, या फिर इसे बोल सकते हो 6,0, और इसे बोल सकते हो, बोलो क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो अपना -2,0। तो क्या बोल सकते हो और कर सकते हो क्या, हाँ जी सर कर सकते हैं। तो बस काम हो गया, फिर आपको करना क्या है, नहीं तो देखो इक्वेशन क्या हो गई, अब ये h हो गया और ये k हो गया एक कंडीशन में ये h हो गया और ये k हो गया। तो सॉल्व कर दो, x माइनस h कितना है अपना, h अपना हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस बाय -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके नीचे क्या कर देना कमेंट में कि यस सर हमने सॉल्व कर लिया है। इससे पता लगा कितने बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो इतना आलस करते हैं कि ना इतना कमेंट ही नहीं करते हैं, तो कमेंट करना जरूरी होता है। इससे पता लगता है कि आपको जो भी समझ में आया, तो आप एक तरीके से ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो आप मेरे लिए, ठीक है। तो ये समझो कि आप अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। तो मुझे भी एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं,
ठीक है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चे कुछ कमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी वहीं पे मिलती है, ठीक है। तो देखो फिर पढ़ाने का यूजफुलनेस उसी जगह पता लगता है कि अपने टाइम को अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके अंदर, तो वो जरूरी है, ठीक है। x दूसरा क्या हो गया -6 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और आपको क्या हो गया, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अभी अपन ने क्या कौन सा टाइप 1 पढ़ा है जिसके अंदर क्या होगा, अपन को कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, मतलब कि अपने को एक तो पॉइंट्स मिल जाएंगे और एक क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस के अंदर अपने बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे उनमें से एक टाइप कौन सी है, एक टाइप है कि आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा और आपसे कोऑर्डिनेट्स, रेडियस और ये सारी चीज पूछ लेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। और सारी की सारी वीडियोस आपको किस जगह पे मिलेंगी, आपको बाकी सारी वीडियोस आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आपको अप्लाइड मैथ्स के मैक्सिमम और सारे टॉपिक्स चैप्टर्स, ठीक है, धीरे धीरे आपको इस जगह शार्प वीई गुरुकुल पे शानदार मजे से, जैसा मैं आपको अभी पढ़ाया ऐसे मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का टॉपिक जिसका नाम क्या है, सर्कल। देखिए सर्कल के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। मतलब अपन को कोई भी एक सर्कल देगा, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस को फाइंड आउट करना है। यदि आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लेना, आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। देखिए इसके लिए एक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या होती है, पहले आप देखो और समझो। देखो क्या होती है स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, या फिर r स्क्वायर भी बोल सकते हो। अब जो बच्चों पहली बार देख रहे हैं वो कहेंगे कि सर ये क्या है, h k a क्या है, x y क्या है। देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। h और k जो है, क्या चीज, h एंड k जो है ये क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है। मतलब क्या हुआ कि ये सर्किल है अपना, इसके ये अपनी कोई डिस्टेंस हो गई, मतलब रेडियस हो गई। तो ये सर्किल का जो सेंटर है C, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, C के कोऑर्डिनेट्स हैं सर H एंड K, यस और नो। तो देखो अपने इसके ये जो आउटर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, आउटर पॉइंट के जो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है अपने A, और आउटर पॉइंट के जो है मतलब मूविंग पॉइंट है ये X एंड Y। इन सबको मैं डिटेल के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा चुका हूँ, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां देख लेना इस वीडियो के बाद में। देखो अपने को अब क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, बिल्कुल सिंपल है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो करो कंपेयर। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, देखो ये क्या है, एक तरीके से ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y, इस जगह माइनस है तो इसलिए क्या बन गया, -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। अब बच्चों को कई बार डाउट होगा, इनको कुछ बच्चों को हो सकता है, जरूरी नहीं सबको हो, लेकिन कुछ को हो सकता है कि सर ये 0 कहां से आया, ये +2 था तो ये -2 क्यों हुआ। देखिए अपना फॉर्मूले के अंदर इस जगह -h है ना, और यदि इसमें x स्क्वायर के माइनस में या प्लस में कुछ वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब वो जो h की वैल्यू है वो कितनी है, 0। कितनी है, 0, यस और नो। और k अपना क्या है, ये माइनस आना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन इस जगह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो प्लस को कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, माइनस इस जगह लगा दिया तो इसलिए मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, -2 हो गया। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट कंपेयर करते तो आपका ये ऑटोमेटिकली h इक्वल टू तो क्या आ जाता, 0, k इक्वल टू क्या आ जाता है, -2। वो कैसे आ जाता, देखो इसको जब कंपेयर करा अपन ने इससे, तो बाय माइनस जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, तो -k इक्वल टू +2, तो k इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या हो गया, -2। वेरी गुड। और a इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, a स्क्वायर इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 3। क्या समझ में आया, क्या आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया वापस से समझना, और फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। समझ में आ गया तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है, देख लो आप ही कैसे करेंगे इसको। देखो सिंपल सा एक काम करना है आपको, वो क्या करना है सर, देखो यहां पर अपने को क्वेश्चन को कोई एक सीक्वेंस फॉर्म में इस तरीके से नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, टीचर अगर देगा तो इस टाइप के क्वेश्चन देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो तो x वाले को x वाले के साथ में लिख दो,
माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 12 लिख दिया। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, ध्यान से समझना। अब ना स्क्वायर कभी भी खुलता है या स्क्वायर का जो ओपन होता है, होल स्क्वायर ओपन होता है, तो वो क्या कैसे ओपन होता है बताओ? ओपन ऐसे होता है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यस और नो? अगर ये ऐसे ओपन होता है तो ये देखो x और माइनस होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यस और नो? तो सेम टू सेम देखो, ये एक पूरी एक स्क्वायर की टर्म है लेकिन इसका नंबर डिजिट नहीं है। तो अगर इस जगह ये 2 है मतलब ये 4x है, इसका मतलब क्या होता है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसका मतलब एक डिजिट अपनी कितनी है, ये x है, तो इसका मतलब जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा अपना 2 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? फॉर्मूले से मैंने सिंपल सा ओपन करा है। यस और नो? तो इसका मतलब अपन को क्या इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 और इधर की साइड कितना पड़ेगा 6 मतलब 2 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, प्लस का तो 4 इसमें ऐड कर दिया और प्लस का 9 इसमें ऐड कर दिया। तो मैंने 4 इधर और 9 इधर ऐड करा, तो RHS में भी ऐड करूंगा तो 12 प्लस 4 प्लस 9। तो ये क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लो तो क्या बन गया, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और 4 और 12 कितने हो गए 16 और 9 25 मतलब 5 का स्क्वायर। कंपेयर करो इस इक्वेशन को वापस इक्वेशन 2 से, तो क्या आया अपने पास आया सर h इक्वल टू तो 2, k इक्वल टू माइनस 3 और a इक्वल टू 5 आ गया। तो बस अपना काम हो गया। देखो h, k और a तीनों चीजें आ गई तो बस अपना आंसर हो गया। बस यही आंसर है, इतने ही आसानी से आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करो बिल्कुल सिंपल सेम टू सेम। इसमें तो डायरेक्ट h आ गया, k आ गया और a आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से। बस आपको एक काम करना है एक्स्ट्रा, वो क्या करना है चलो मैं ही कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4। क्या इसकी शक्ल और इसका फेस दोनों एक जैसे मैच हो गए क्या? बस आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दोनों को क्या करना है कमेंट करके बताना इसका सही आंसर्स क्या होंगे। तो ये तो सर्किल के सेंटर क्या हो गए, ये तो सेंटर हो गए। तो आप क्या लिखोगे सेंटर तो 2, -3 और रेडियस 5। यस और नो? सेम टू सेम ये क्या हो गए सेंटर और ये क्या हो गई रेडियस। सेम टू सेम इसमें आपको सेंटर और रेडियस लिखना है और इसमें भी सेंटर और रेडियस लिखना है। आपको कमेंट करके बताना है कि सर सी क्वेश्चन नंबर सी और ब्रैकेट में लिखना है सेंटर इतना है ब्रैकेट के अंदर और रेडियस इतना है। उसका इस पे आगे की साइड का लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 सेंटर इतना है और रेडियस इतना है। ठीक है, तो अच्छे बच्चे की तरह इनका क्या करना कमेंट करना। बाकी की आपको इस चैप्टर की और बाकी के चैप्टर्स की वीडियो कहाँ मिलेंगी, आई बटन पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या करना वीडियो को देख लेना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आज क्लास 11th का टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, सर्कल की लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या होता है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ ए सर्किल सेटिस्फाइंग सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। मतलब कि अपनी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस होंगी जो मैंने आपको याद है लास्ट वीडियो में 7 जो कंडीशंस होती है वो पढ़ाई थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 3 और 4। मतलब ये 3 और 4 क्या है आपको देखो 3 और 4 हो गया h, k मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। यस और नो? देखो एंड सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन
मतलब इसका सर्किल का जो एक्स एक्सिस होगा, मतलब कि सर्किल किस जगह होगा, एक्स एक्सिस पे होगा और ओरिजिन से बनेगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, 5 होगी। बोथ एंड एक्सिस हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, द लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। आप सबको पता है, मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। देखो यदि नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि ये क्या होता है, कोई भी एक सर्किल होता है, क्या होता है, सर्किल होता है, ये इसका सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k, ये अपना मूविंग पॉइंट है मान लो, ये कौन है अपना P मान लो मूविंग पॉइंट को, और ये अपनी क्या हो गई, सर्किल की रेडियस हो गई, क्या हो गई, रेडियस हो गई। इसके P के कोऑर्डिनेट हो गए x, y हो गए, यस और नो, हो गए ना। तो अब देखो इस सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी होगी, ध्यान से देखना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर रेडियस को मैं a लेता हूं तो a का स्क्वायर, इसे ही क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते, समझ में आ गया। जो पहले वीडियोस नहीं देखी उन बच्चों ने, उनके लिए मैंने ये समझाया है। अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि सर्किल किस पे है, एक्स एक्सिस पे है और उसका सेंटर कितना है, 3,4 है। तो इसका मतलब अपना ये 3 तो कौन हो गया, एच हो गया, और 4 क्या हो गया, के हो गया, यस और नो। और अपना ये रेडियस एक्स एक्सिस पे है और अपनी रेडियस, अब देखो ये अपना क्या है, आप ध्यान से देखना एक चीज कि ये सेंटर की पॉइंट इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, सेंटर और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4, यस और नो। 4 ही तो होगी क्योंकि बाय एक्सिस के कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही अपनी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो अपन जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो h की जगह पे तो क्या लिख देंगे 3, k की जगह पे 4 और a की जगह पे भी 4। तो अपन देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अपनी देखो रेडियस 4 हो गई, तो अब देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 16। ये 16 अंकल इधर की साइड आएंगे तो क्या बन जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बोलो माइनस का 6x प्लस नहीं माइनस का 8y और ये 9 और ये इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब प्लस का 9 इक्वल टू 0। यही अपनी क्या होगी, इस कंडीशन के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी, यस और नो। आगे समझ में, वेरी गुड। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है और साथ में कहां पे है, वो ओरिजिन के ऊपर है। पहले सर्किल किस जगह था, एक्स एक्सिस पे था, लेकिन अब किस जगह पर है, ओरिजिन के ऊपर है। तो ओरिजिन मतलब क्या हो गया, ये अपना सर्किल का क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, और ये अपने एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट सेंटर कितना हो गया, 0, मतलब एक्स एक्सिस तो क्या हो गया, इस पे 0 हो गया, और बाई एक्सिस की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि रेडियस 5 हो गई। अब देखो और साथ में दे भी रखा है उसने, क्वेश्चन ने अपन को लास्ट के अंदर दे रखा था ना कि उसकी कितनी होगी, यस और नो। तो अब देखो अब ये क्या हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, यस और नो, बोलते रहा करो मेरे साथ में, ठीक है, माइनस 10y इक्वल टू 25। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 25 से 25 कट गया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 0। यही अपनी सेकंड कंडीशन के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जैसा कि आप सब देख रहे हो अपने इसके अंदर। देखो ये अपनी जो है, यही अपनी क्या है, रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, यस और नो। तो चलो अपन आगे की वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, मतलब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, द सर्किल टचेज बोथ द एक्स एक्सिस एंड हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 है। मतलब क्या कह रहा है, सर्किल देखो फर्स्ट दोनों कंडीशंस के अंदर सर्किल किस जगह टच हो रहा था, ओनली एक्स एक्सिस को, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो दोनों एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। देखो ये अपना क्या है, एक्स एक्सिस है, ये अपना क्या है, वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस और ये वाई। देखो सर्किल इस जगह तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और इस जगह पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो बस काम हो गया आपका। आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि सर मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये क्या 5 है क्या, और ये भी कितनी है सर 5 है। तो देखो काम हो गया आपका। तो ये अपने कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5,
5। ये कैसे हुआ समझ में आया क्या? देखो ये एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? बाय होती है। ये देखो ना, यहाँ से अपन जब चलते हैं ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये क्या होती है? बाय की वैल्यू होती है। और इधर की साइड चलते हैं तब एक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, देखो डार्क, ये तो मेरी क्या है? एक्स का कोऑर्डिनेट देगी, एक्स का कोऑर्डिनेट देगी मेरे को। लेकिन ये जो है मेरी वर्टिकल जो है वो मेरे को किसका कोऑर्डिनेट देगी? पाई का कोऑर्डिनेट देगी। और रेडियस ऑटोमेटिकली क्या हो गई? 5 हो गई क्या? तो बस आपके पास देखो एच भी आ गया, कितना है? 5 है सर। के भी आ गया, वो कितना है? 5 है। तो अपना ए भी आ गया, मतलब रेडियस, वो भी कितना है? 5 है। तो करना क्या है आपको? करना सिंपल सा काम है, इसमें 5 सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे तो कैसे ओपन करोगे? इसको ओपन करोगे आप कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 इंटू एक्स वाई, मतलब क्या हो गया? माइनस का 10y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5 टू जा 10y इक्वल टू 25। ये 25 भैया इधर आएंगे तो 25 से 25 गया, बचा कौन अपने पास में? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x आएगा इस जगह, ठीक है, माइनस का 10x माइनस का 10y प्लस का 25 इक्वल टू 0। यही क्या है? अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी। जब दोनों के दोनों एक्सिस हो, अपने इसको टच करते हो, साथ में उनकी रेडियस कितनी हो? 5 सेंटीमीटर हो। यस और नो? ओके। तो अब देखो फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? स्टैंडर्ड इक्वेशंस मैंने बता ही दिया, और बाकी की वीडियोस को आप अर्लियर जो पढ़ाया है मैंने, वो सब आप आई बटन पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये जो है फोर्थ कंडीशन है, ये अच्छी है और इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? सर्किल टचेस कोऑर्डिनेट axis and the line x equal to a as shown in figure 13.16 so the center of required circle is। अब ये क्या कह रहा है कि सर्किल क्या कर रहा है? x equal to a पे टच कर रहा है। मतलब क्या हुआ? देखो ये अपना ओरिजिन है, क्या है? ओरिजिन है, ये अपना ओरिजिन है। इस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? a है x equal to, यस और नो? इसकी वैल्यू कितनी है? a है। अब देखो जब इसकी वैल्यू a है तो आपको करना क्या है सर? आपको जब ये a है तो इन दोनों के बीच का ये डायमीटर हो गया क्या? क्या सर्किल का क्या हो गया? डायमीटर हो गया ये, यस और नो? और आपको पता है कि रेडियस जो होती है अपनी सर्किल की वो क्या होती है? रेडियस इक्वल टू होती है सर डायमीटर का हाफ। हाँ या ना? पढ़ाया है ना आपने? रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है अपनी डायमीटर का हाफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर डायमीटर मेरा a है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? a/2, है ना? तो बस अपना ये a/2 इधर की साइड से और a/2 इधर की साइड से, दोनों तरफ से आ गया, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी a/2 और a/2 हो जाएंगे, हाँ या ना? हो जाएंगे। और इसकी जो रेडियस होगी वो भी कितनी हो जाएगी? वो भी a/2 हो जाएगी। तो जब अपने कोऑर्डिनेट भी a/2 है, मतलब h और k की वैल्यू भी क्या है? a/2 है, और अपनी रेडियस भी a/2 है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले के अंदर। कौन से फॉर्मूले में? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हो गया? तो देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जैसे अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अब देखो एक चीज आपको समझनी है कि जो अपना सर्किल का जो सेंटर था, सर्किल के जो कोऑर्डिनेट थे y वाले, अब वो क्या है? ये अपना सर्किल था, हाँ या ना? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? अपने नेगेटिव में भी आ सकते हैं, ठीक है, प्लस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और अगर मान लो कि ये क्या हो, अगर नेगेटिव हो जाते हैं इन केस, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव आएगा। और अगर पॉजिटिव है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट ही नेगेटिव आएगा। तो इस जगह आप दोनों लिख सकते हो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस है तो अपना फाइनल आंसर में नेगेटिव आएगा, और अगर माइनस है तो फाइनल आंसर में पॉजिटिव आएगा। जैसा कि आपको ये सेकंड इक्वेशन के अंदर मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, दिखा हुआ है ना, ये देखो, ठीक है। अब अपने यहां तक तो समझ में आ गया सर कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस, मतलब अपन को सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो पास कहां से होता है?
2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट हैं उसके? 2 पॉइंट्स हैं, और विच आर एट डिस्टेंस 4 फ्रॉम ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5। तो आपको यहाँ पे कई सारी चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे अपने को क्या हो गया, 2 सर्कल्स हैं जो क्या हो रहा है, एक तो एक्स एक्सिस से पास हो रहे हैं, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, इससे पास हो रहे हैं, तो इसलिए अब और क्या है, इनकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, ओरिजिन कौन है, ये ओरिजिन है अपना, यस और नो, ये अपना ओरिजिन है, तो इससे ओ से ये डिस्टेंस है, ये कितनी है 4, तो इसलिए बाय एक्सिस एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है सर, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 0 लगा दिया 4,0। अब बाय के केस में ये -4,0। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, वेरी गुड। अब देखो, अब अपना क्या हो गया कि इस ओरिजिन से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी अपनी, वो कितनी होगी 0,3 और ये 0,-3। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे हुई, क्वेश्चन आना चाहिए ना कैसे हुई। तो देखो अपनी रेडियस कितनी है बताओ सर, रेडियस तो अपनी 5 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन कह रहा है, हाँ या ना, और अपना ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। कैसे, आपको कैसे पता लगा सर? देखो अपने को दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तब समझाया था आपको, कराया था कि नहीं कराया था, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या, ये राइट एंगल नहीं होता क्या, ओरिजिन जो होता है अपना राइट एंगल, तो क्या कुछ ये ऐसा बनेगा क्या, ये एक राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल ऐसा बना जिसकी ये डिस्टेंस, तो ये रेडियस एक तरीके से, तो ये तो अपनी क्या हो गई 5 हो गई, मान लो सेंटीमीटर लेके चलते हैं, और ये अपना 4 हो गया। तो आपने बहुत पढ़ा है कौन सी चीज, पाइथागोरस अंकल, पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ी है ना। पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है सर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। p क्या है, मान लो ये परपेंडिकुलर है अपना, पता है क्या, नहीं पता सर, तो प्लस p स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो p स्क्वायर प्लस 16, p स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 मतलब 9, और p इक्वल टू 3, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 आ गए, और एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, बाय एक्सिस पे ये पॉजिटिव की साइड है, इसलिए तो ये +0,+3 आया, और ये नीचे की साइड क्या होता है y डैश नेगेटिव कार्टेशियन होता है, इसलिए क्या आ गया 0,-3 हो गया, यस और नो। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो ये अपने 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो आपके पास में अब क्या आया बताओ, आपके पास 2 कंडीशंस आ गई। 2 कंडीशंस कौन कौन सी सर, 0,3, 0,-3, हाँ या ना, और क्या आ गई एक 4,0, तो इनसे तो अपने को कोई काम है नहीं है, क्योंकि सर्किल के सेंटर से जरूरत होती है, और सर्किल के सेंटर को क्या बोलते हैं, एक को h बोलते हैं, दूसरे को k बोलते हैं, बस आपको यही चीज समझनी है सिंपल सी। तो अपना क्या हो गया, h अपना 0 हो गया और k अपना 3 हो गया, या अगर इस वाले को लेंगे तो k अपना कितना हो गया -3 हो गया। तो बस देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस, अब देखो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, देखो क्या कह रहा है, अगर अपन उसको लेते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, रेडियस कितनी है सर, रेडियस है अपनी बोलो 5 का स्क्वायर। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, इसे बोल सकता हूं मैं केस 1, क्या केस 1। अब मैं लिख रहा हूं केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस, और ये भी कौन सा 3 है -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये क्या बन गया अपनी, ये 2 अपनी इक्वेशंस बन गई, ये तो इक्वेशन 1 हो गई, हाँ या ना, ये क्या हो गई, ये तो अपनी इक्वेशन 1 हो गई, ये अपनी तो इक्वेशन 1 हो गई, जो मैंने ब्लैक में कहा इसको इक्वेशन 1 मान लो, और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको सॉल्व करके, क्या इसको सॉल्व करके आपको फाइनल जो भी है रिप्रेजेंट कर लोगे, वही अपना क्या होगा आंसर होगा, कर लोगे ना, ठीक है। तो इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके कमेंट में बता देना कि आपने सॉल्व करा कि नहीं करा। बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियो में।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल्स। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको पढ़ा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल्स। क्या आपने वो वीडियो देखी है? नहीं देखी है तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उन सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखना, लेकिन उससे पहले ये वीडियो पूरी देखो। देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप कहोगे सर कि a क्या है? a का मतलब इस जगह हो गया रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। तो इसका मतलब क्या हो गया? a का मतलब रेडियस हो गया। यही क्या है? अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इस पे बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं ना। तो अब देखो, ध्यान से देखना। अब अपन बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसमें बेसिकली 5 टाइप है। हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं अच्छे तरीके से कराऊंगा, तो सारी वीडियोस आपको देखनी है। देखो, पहली टाइप क्या पूछती है, ऑन फाइंडिंग द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्किल व्हेन इट्स इक्वेशन इज गिवन। जब अपन को क्या हो, इसकी इक्वेशन गिवन हो, तो अपन को क्या करने हैं, उसके सेंटर को, सेंटर में क्या फाइंड आउट करोगे, सेंटर के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपको वो फाइंड आउट करने हैं। समझ में आ गया? और दूसरी चीज रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल, ये क्या है आप तो ये बताओ सर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है और ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। वो क्या है? वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यही क्या है? अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है बस। तो देखो, आर माइनस हाफ अपॉन हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अपने को कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ हाफ माइनस में उन्हें क्या बोलते हैं अपन? उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर्स। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल सिंपल चीज है, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स को का कोऑर्डिनेट हो गया और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिंपल है ना। बस देखो, दूसरी चीज आती है रेडियस। उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा रेडियस इक्वल टू रेडियस इक्वल टू रूट, ठीक है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आएंगे वो सब इन्हीं पे बेस्ड होंगे। तो इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, चलो अपन उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये अपनी क्या दे दी, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल दे दी। समझ में आ गया? हाँ जी। तो देखो, अपने को ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो इसको सॉल्व करें अपन। हाँ जी सर। तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? सर कोऑर्डिनेट का आपने फॉर्मूला पढ़ाया था कि सर एक्स का कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा वाई का क्या होता है, माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई। क्या यही पढ़ाया था? मेरे को बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट कितना है? 6 है, प्लस का नहीं माइनस का। तो क्या हो गया, माइनस हाफ इंटू माइनस का 6, हाँ या ना, कोमा दूसरा क्या होता है, माइनस हाफ इंटू क्या हो गया, y का कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो क्या 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 की टेबल में ये 3 टाइम, 2 की टेबल में ये 2 टाइम। इसका मतलब अपने कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 3 कोमा माइनस का 2, हाँ या ना। यही क्या हो गए, अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या हो गए? अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो, अब दूसरी चीज आती है अपनी, क्या बताओ क्या आती है? दूसरी चीज आती है सर रेडियस। वो क्या पढ़ाया था मैंने? सिंपल सा बताया था ना। क्या बताया था? रेडियस इक्वल टू रूट हाफ इंटू कोएफिशिएंट का x का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या था, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, हाँ है ना। कि यही पढ़ाया था क्या? हाँ जी सर। तो रख दो वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब क्या हो गया,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस का 6, तो करो सॉल्व। सर सॉल्व करने पे आएगा हाफ इंटू माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट मतलब माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस आ गया अपना, तो 2 की टेबल में ये कितना आ गया माइनस का 3 आ गया, 2 की टेबल में 2 आ गया। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और माइनस माइनस बोलो प्लस, प्लस आ गया 12, कितना आ गया 9 4 और 12 मिलकर कितना बनाएगा सर 25 और रूट 25, और रूट 25 को क्या बोलते हैं अपन 5, तो अपनी रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 5। तो अपने कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, अपने कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 3 और -2 और रेडियस क्या हो गई 5। तो इसका मतलब अपनी आप आंसर कैसे लिखोगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सर्किल इज कितने 3, -5 एंड रेडियस इज 5। समझ में आ गया, यस और नो। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, अच्छे तरीके से वापस से समझो, और फिर इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल बाय गिवन बाय द इक्वेशन 2x² + 2y + 3x + 3y + 9/8। ध्यान से समझना, वो क्यों सर, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे x² और y² का मल्टीपल 1 नहीं है, और अगर किसी भी इक्वेशन में इनका मल्टीपल 1 नहीं होता है तो इनको क्या करना पड़ता है, अपन को 1 बनाना होता है। तो 1 कैसे बनाओगे बताओ, 1 ऐसे बनाएंगे कि इनका जो भी मल्टीपल है उसका इन पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो। तो क्या हो गया, मान लो मैंने इससे बना लिया इन इक्वेशन 1 बना लिया, तो क्या हो जाएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 किससे डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई 2 है तो इसलिए डिवाइड भी 2 से करूंगा, इक्वेशन 1 बाय 2। याद रखना ये इक्वेशन 2 नहीं है, ये ओनली 2 है, नंबर 2। समझ में आ गया। तो ये देखो ये क्या बना 2x² अपॉन 2, 2y² अपॉन 2, 3x अपॉन 2, 4y अपॉन 2 प्लस 9 8 अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 से 2 ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से 2 टाइम ये नहीं कटेगा, तो बस आपका काम हो गया। आपका क्या इक्वेशन बनी, x² + y² प्लस 3/2x प्लस 2y प्लस 9/16 इक्वल टू 0। यही मेरी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब ये आप सबका होमवर्क है कि आपको इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की क्या निकाल के, कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो मुझे ही पता लगेगा कितने बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं। अभी वीडियो पोस्ट करो और अभी निकालो, ठीक है, और अभी कमेंट करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाओ, यस और नो, और आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, या फिर कोई आपके पास बुक है तो उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।